एक स्त्री के 3 प्रश्न। संसार में सबसे सुखी कौन है? संसार में सबसे बुद्धिमान कौन है? संसार में सबसे वीर कौन है? दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए ये तीनों प्रश्न बड़े ही महत्वपूर्ण और जीवन में हर समय काम आने वाले हैं। आप इस वीडियो को पूरा जरूर सुनें और अंत तक सुनें। प्राचीन काल की बात है। एक राजा हुआ था जिसके यहाँ एक बाजार लगता था। उस बाजार में बड़े बड़े व्यापारी आते थे। राजा का एक नियम था, जिस किसी का माल बाजार में बिकने से रह जाता था, राजा उसे अपने राजकोष के धन से खरीद लेता था, ताकि वो उसके यहाँ से निराश होकर ना लौटे। राजा उस खरीदी हुई वस्तु को अपने यहाँ संग्रहालय में रखवा देता था। एक दिन राजा साहब अपने उस बाजार का निरीक्षण कर रहे थे कि देखें किसका माल बिकने से रह गया है। घूमते घूमते राजा बाजार के दूसरे छोर पर जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक महिला चुपचाप उदास सी बैठी है। राजा ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो उस महिला ने बताया कि आज उसका सामान इस बाजार में किसी ने नहीं खरीदा, इसलिए वो उदास है। उसने कहा, महाराज, मैं एक सेठ की स्त्री हूं। कुछ दिन पहले मेरे पति के पास बहुत सारा धन था, लेकिन समय के फेर ने हमें कंगाल बना दिया है। खाने के भी लाले पड़े हैं। राजा ने पूछा, तुम्हारे पास बेचने के लिए कोई चीज हो तो हमें बताओ, हम उसे खरीद लेंगे। उसी समय उस महिला ने एक कागज का टुकड़ा राजा को पकड़ा दिया। उसमें बहुत ही कीमती 3 प्रश्न थे। संसार में सबसे सुखी कौन है? संसार में सबसे बुद्धिमान कौन है? संसार में सबसे वीर कौन है? राजा ने कागज के टुकड़े को ध्यान से देखा और बोला, बहन, इस कागज में प्रश्न ही प्रश्न है, उत्तर तो है ही नहीं। तब उस महिला ने एक दूसरा कागज बढ़ाते हुए कहा, महाराज, इन प्रश्नों के उत्तर आपको इस कागज में मिल जाएंगे। राजा ने दोनों कागजों को संभाल कर रख लिया और उस महिला को 6 सोने की मोहरें देकर विदा कर दिया। राजा के नौकर चाकर भी बड़े हैरान थे कि एक कागज का टुकड़ा राजा ने 6 सोने की मोहरें देकर खरीदा है। राजा भी कितने पागल हैं। महल में पहुंचकर राजा ने उन दोनों कागजों को आमने सामने रख दिया और ध्यान से पढ़ने लगा। संसार में सबसे सुखी कौन है? पहले प्रश्न का उत्तर था, जो व्यक्ति अपने को जानता है वही संसार में सबसे सुखी है। दूसरा प्रश्न था कि संसार में सबसे बुद्धिमान कौन है? इसका उत्तर था कि जो व्यक्ति समय को पहचानता है वही सबसे बुद्धिमान है। तीसरा प्रश्न था कि संसार में सबसे वीर कौन है? इसका उत्तर था कि कभी अपने विवेक को ना खोए वही व्यक्ति वीर है। राजा को तीनों बातें बहुत पसंद आई। वो बार बार उन बातों को पढ़ता रहा। उसने उन तीनों बातों को लिखवाकर अपने शयनगार में टंगवा दिया। एक दिन राजा किसी को बताए बिना राजसी वस्त्र उतारकर कंधे पर कुल्हाड़ी और रस्सी रखकर लकड़हारा का भेष बनाकर जंगल में चले गए। जंगल में पहुंचकर उन्होंने देखा कि कुछ जंगली लोग अपने चारों तरफ आग जलाकर कोई उत्सव सा मना रहे थे। राजा को अपनी ओर आता देख वे सब क्रोधित होकर राजा को मारने के लिए दौड़े। अब उनसे अपना बचाव कैसे हो? राजा बस इसी चिंता में पड़ गया। तब राजा को उस पर्चे का दूसरा प्रश्न याद आया कि बुद्धिमान वही है जो समय को पहचानता है। राजा ने सोचा, इस समय मुझे बहादुरी दिखाने का नहीं, समय के साथ परिस्थिति के हिसाब से स्वयं को बदलना चाहिए। राजा ने तुरंत उनके पास पहुंचकर उन्हीं की तरह झूमने गाने लगा। उन जंगली लोगों को लगा कि ये मनुष्य हमारे ही किसी समुदाय का है। उन्होंने तुरंत अपना व्यवहार बदला और राजा के साथ मित्रवत व्यवहार करने लगे। राजा भी बड़ा हैरान था कि जो लोग अभी उस पर गुस्सा कर रहे थे वे सब अब उसके मित्र बन गए हैं। आज उस स्त्री की दूसरी बात उसके बहुत काम आ गई थी। राजा ने उन सबके साथ मिलकर खूब उत्सव मनाया और उन्हीं के साथ रहने लगा। वे सब जंगली राजा को खूब चाहने लगे। कुछ समय बाद उन जंगलियों के मुखिया ने कहा कि अब हमें दूसरी जगह चलना चाहिए। वे सब दूसरे स्थान के लिए एक साथ चल पड़े। राजा भी उन्हीं के साथ चल दिया।
कुछ दूर आगे चलने पर उन्होंने देखा कि दूसरे देश की सेना वहां पर डेरा डाले थी। राजा समझ गया कि यह सेना उसके ही राज्य पर आक्रमण करने वाली है। राजा को उस स्त्री के तीसरे प्रश्न का ध्यान आया कि जिसने अपना विवेक नहीं खोया वही सबसे बड़ा वीर है। राजा ने सोच विचार कर कबीले के मुखिया से कहा कि यदि हम लोग इस सेना में शामिल हो जाएं और उनका साथ दें तो जिस राज्य को ये जीतेंगे उससे हमें भी कुछ न कुछ मिल जाएगा। मुखिया ने राजा की यह सलाह मान ली और उस सेना में शामिल हो गए। सेना में रहकर राजा ने पूरी सेना के अंदर इतना भय भर दिया कि जिस राज्य पर हम चढ़ाई करेंगे वहां की सेना इतनी बहादुर है कि वहां से जीवित लौटना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। उस सेना के सेनापति को इतना डराया कि उनका मनोबल टूट गया और वो अपनी सेना लेकर वहां से भाग गया। उसकी सेना जो खाद्य सामग्री, हथियार, धन वहां छोड़कर भाग गई थी, वो सब कबीले के मुखिया ने अपने लोगों में बांट दिया। अब तो जंगली लोग राजा को बहुत मानने लगे। कुछ समय बाद वे सब शहर की ओर चल पड़े। धन और हथियार तो उनके पास थे ही। उन्होंने सोचा कि क्यों ना अब सम्मान पूर्वक जीवन बिताया जाए। दोस्तों, चलते चलते वे एक दूसरे राजा के राज्य की सीमा के पास पहुंचे और उस नगर में दाखिल होकर व्यापार करने की बात कहने लगे। परंतु मित्रों, वहां का राजा बड़ा चतुर था। वो बाहरी लोगों की परीक्षा लेकर ही उन्हें अपने राज्य में आने देता था। इधर जंगलियों के साथ जो राजा था वो इस बात को समझ गया। उसने कबीले के मुखिया से कहा कि तुम्हारी जगह राजा के पास परीक्षा देने मैं जाऊंगा। मुखिया भी इस बात को मान गया। मित्रों, उस राज्य के राजा ने परीक्षा के लिए जंगलियों के मुखिया को अपने दरबार में बुलाया, लेकिन मुखिया की जगह वो लकड़हारा यानी कि वो राजा परीक्षा देने के लिए गया। बाहर का जो मुख्य फाटक था वो छोटा बना हुआ था। बिना सिर झुकाए कोई अंदर नहीं जा सकता था। लकड़हारा बना राजा उस द्वार से तो अंदर नहीं गया, बल्कि वो घोड़े पर बैठकर दीवार फांदकर दरबार में पहुंचा। वहां उसके बैठने के लिए एक छोटी सी चौकी रखी गई थी। वो लकड़हारा उस चौकी पर ना बैठा। राजा ने घोड़े से उतरे बिना ही अपनी तलवार से राजा का अभिवादन किया। वहां का राजा समझ गया कि ये जंगलियों का सरदार है। उसने अपने सिपाहियों से कहकर कुछ रतन, कंकड़ और कुछ सिक्के राजा के सामने पेश किए। घोड़े वाले राजा ने सिक्के तो दरबार की ओर उछाल दिए, रतन राजा की ओर फेंक दिए और कंकड़ अपने पास रख लिए और वहां से चला आया। उस लकड़हारे का ऐसा व्यवहार देखकर सब लोग आश्चर्यचकित थे कि इसने ऐसा क्यों किया। अगले दिन जब वो फिर दरबार लगा तो राजा ने उन जंगलियों के मुखिया को बुलाया और उनसे कहा कि देखो, तुमने जिस लकड़हारे को परीक्षा देने के लिए दरबार में भेजा था वो अपनी परीक्षा में पास हो गया है। अब आप निसंकोच होकर राज्य में रहकर व्यापार कर सकते हो। मित्रों, राजा के उस लकड़हारे के विचित्र व्यवहार के बारे में वो राजा जानना चाहता था कि उसने ऐसा क्यों किया। इसलिए उसने उससे पूछा तो लकड़हारा बना राजा कहने लगा, महाराज, जब मैं दरबार में आया था तो इस छोटे से फाटक की वजह से मेरा सिर झुकना निश्चित था और मैं एक स्वतंत्र मुखिया का प्रतिनिधि था, इसलिए बिना सिर झुकाए आपके पास आया। मैंने पैसे दरबार में इसलिए बांट दिए क्योंकि वे पैसे उन सबके वेतन के थे। रतन आपके ऊपर इसलिए फेंके क्योंकि वो मैंने आपको कर के रूप में दिए थे। कंकड़ अपने पास इसलिए रख लिए, इसका मतलब ये था कि आप हमें यहां व्यापार करने की आज्ञा दें। मित्रों, उसकी बात सुनकर पूरा दरबार बड़ा हैरान था। अब तो वहां के राजा ने लकड़हारे का असली परिचय जानने की इच्छा प्रकट की। वहां का राजा कहने लगा, अरे भाई, मुझे तुम कोई साधारण आदमी नहीं मालूम पड़ते हो। जरूर तुम्हारे अंदर कोई विशेष बात है, तुम अपना असली परिचय दो। तब उस राजा ने अपना भेद बता दिया कि वो एक राज्य का राजा है। सुनकर वहां के राजा ने लकड़हारे बने राजा का खूब सम्मान किया और कुछ दिन के बाद वो अपने राज्य को लौट गया। दोस्तों,
वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में हमें जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में एक और चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।